सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉकेट कोडर। आज हम HTML के कमेंट टैग और HTML के फाइल पाथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML का कमेंट टैग कुछ टेक्स्ट होता है और कुछ कोड होता है जिसको हम एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स कोड होता है, ठीक है। तो जो कोडर होते हैं या फिर जो प्रोग्रामर होते हैं, वो कोड बस उनके ही समझ में आता है और किसी को नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, उस कोड के अंदर कुछ कमेंट लिख देते हैं जो कि किसी और को भी समझ में आ जाए इजीली। ठीक है, तो ये कमेंट जो होता है ये हमें बस हमें कोड समझाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये जो कमेंट होता है ना, ये हमें ब्राउज़र या फिर हमारे जो कोड एडिटर होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट रनर होता है ये उसमें शो नहीं होता। ठीक है, ये डिजेबल हो जाता है जब हमारा कोड रन करता है तब। तो बेसिकली जो कमेंट टैग होता है वो हमारे कोड का एक एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल ले कि वो हमें समझाता है कि ये कोड का फंक्शन ये है। ठीक है, लेकिन ये ब्राउज़र में या फिर कोड एडिटर में रन होने के बाद हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है कमेंट टैग। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फाइल पाथ। तो फाइल पाथ से नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें हमारे सोर्स फाइल की पाथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे कि HTML में हम किसी फोटो को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई सोर्स जावास्क्रिप्ट फाइल हो गया या फिर हमारा CSS फाइल हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे CSS जावास्क्रिप्ट इन सबको हम क्या करते हैं, एक टैग की एक स्पेसिफिक टैग के अंदर डाल के इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम बेसिकली हेड में भी डाल सकते हैं और बॉडी में भी मतलब रख सकते हैं, और जो हमारा CSS होता है उसको हम हेड में ही डालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम अपने इमेज को भी जो हमारा क्या बोलते हैं रिसोर्स इमेज है, उसको भी हम अपने फाइल में ले सकते हैं एक लिंक के थ्रू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो इस लिंक के थ्रू हम अपने रिसोर्स को या फिर हम अपने सोर्स फाइल को अपने HTML फाइल में ला सकते हैं बिना किसी इशू के, एक हाइपर लिंक के थ्रू। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने एडिटर में आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो सोर्स फोटो है या फिर सोर्स इमेज है वो कहाँ पर है स्टोर। तो इसको मैंने अपने फाइल में सेव कर रखा है जिसका नाम है 6 टाइम A। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पाथ देखता हूँ, इसका पाथ क्या है। तो ये है फ़ोन स्टोरेज के अंदर AAA फाइल के अंदर 35.jpeg नाम का एक इमेज है। अब मेरे को इस इमेज को अपने HTML एडिटर के अंदर लेना है। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज डॉट SERC ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इसमें हम अपने फाइल का पाथ लिखेंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टोरेज एमुलेटेड स्लैश 0 स्लैश 6 टाइम्स A स्लैश 35.jpeg। तो ये देखिए, ये जो फोटो है, ये जो इमेज है, ये मेरे एडिटर में आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का साइज़ थोड़ा सा मतलब छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो इसकी विड्थ 100 पिक्सल। ये देखिए, इसका साइज़ छोटा हो गया। तो ऐसे हम अपने इमेज को अपने एडिटर में ला सकते हैं। अब मैं ये जो सोर्स फाइल है, ये जो पाथ है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट करके। तो कमेंट हम करते हैं लेस देन, नॉट इक्वल टू, हाइफन हाइफन, हाइफन हाइफन ग्रेटर देन। तो ये होता है कमेंट। अब देखिए, यहाँ पर कोई फाइल शो नहीं हो रहा। तो इसने क्या किया, कमेंट ने जो हमारा सोर्स पाथ था ना, तो उसको इसने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कमेंट का यूज़ करते हैं जब हमें कोई कोड यूज़ में नहीं लेना होता या फिर हमें कुछ इसके बारे में लिखना होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कमेंट डाल के लिखता हूँ कि दिस इज
सोर्स फाइल पाथ और हाइफन हाइफन को। अब देखिए कमेंट आ चुका है। अब ये कमेंट शो नहीं होगा, बस हमारा फोटो शो होगा, देख लीजिए। तो कमेंट ऐसे वर्क करता है और हमारा सोर्स फाइल जो हम लेते हैं वो ऐसे वर्क करता है। तो हम अपने फाइल पाथ से किसी भी फाइल को हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है, अपने इमेज फाइल को मैं एक इंपोर्ट कर सकता हूँ, अपने सीएसएस फाइल को, अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल को, या वीडियो फाइल को, किसी भी तरह के फाइल को मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो और ये रहा हमारे पास एक एग्जांपल भी है, ये देखिए, और मैंने आपको इसको एडिटर में भी करके दिखा दिया। तो आपके समझ में आ चुका होगा, जो कमेंट होता है वो एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज़ में आता है। जो कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम कमेंट को यूज़ करते हैं, जिससे हमें उस कोड के बारे में इजीली पता लग जाए। और जो सोर्स फाइल जो फाइल पाथ होता है, वो एक पाथ होता है हमारे इमेज या हमारे फाइल सोर्स से उसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने एचटीएमएल फाइल तक। तो उसका ये पाथ होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा सोर्स फाइल होता है वो हमारे एचटीएमएल फाइल में मतलब आ जाता है। तो ऐसे हमारा फाइल काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, और आने वाले HTML के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।